देश भर में नवरात्रि और विजयदशमी को लेकर जहां भव्य आयोजन हो रहे हैं, वहीं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में भी हिंदू पर्व समारोह समिति की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। यहां रामलीला देखने और मेले का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आयोजन समिति ने दर्शकों के लिए खास इंतजाम किए हैं। मेले में झूले, खाने पीने के स्टॉल और बच्चों के लिए तमाम तरह के मनोरंजन के साधन लगाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ निजी सुरक्षाकर्मी और वॉलंटियर्स को भी तैनात किया गया है। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी और सीसीटीवी कैमरे लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आयोजकों का कहना है कि वे लंबे समय से रामलीला का मंचन कराते आ रहे हैं। इसके लिए कलाकारों का चयन विशेष प्रक्रिया से किया जाता है और केवल चयनित कलाकारों को ही मंच पर प्रस्तुति का मौका मिलता है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद रामलीला आयोजन में कई सुविधाएं मिली हैं। खासकर बिजली और पानी की व्यवस्था पहले की तुलना में अब काफी बेहतर हुई है। भाई साहब, हम हर बार नए नए प्रयास करते हैं। हिंदू पर्व समारोह समिति का सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी जिनके पास वो है, हर चीज़ की अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग जिम्मेवारी है। ग्राउंड किसने देखना है, झूले किसने देखने हैं, लीला मंचन किसने देखना है, सब की अलग अलग टीमें बनी हुई है और हम हर साल अलग अलग थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे अब की बार हमने फर्स्ट बाड़ा उसका बनाया, पूरा का पूरा कवर किया है और फिर भी कमियां रह जाती है। अगले साल हम और कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा ही ग्राउंड हम उसका कवर करें। भाई हम तो ये है कि भाई सफाई का, और हमारे यहाँ है ना, स्टेज पे प्रॉपर लीला दिखाई जाती है। हमारे यहाँ नेताओं का एक बार ही वो होता है, उसके बाद हमारे यहाँ कोई कट नहीं होता। प्रॉपर रूटीन में रामलीला होती है और जो एक बार रामलीला चालू हो जाती है उसके बाद एक बार बीच में कट होके एंड तक लीला का मंचन होता है और ये हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो झूले भी हम हर बार थोड़ा चेंज करके एक दो झूले भी बढ़ाए हैं और हमारे यहाँ जो मेले को भी आकर्षण दिया है। कुछ दुकानें लगाई हैं, कुछ गिफ्टेड आइटम लगाए हैं, तो कोशिश करके हम सुधार हर साल कुछ न कुछ करते हैं। सारा आयोजन समिति का ही सहयोग से होता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता। एक समिति है, सारी समिति इकट्ठी होके एक दूसरे पे फेथ करके और प्रॉपर सिस्टम से काम करती है। तो पूरी समिति की तरफ से धन्यवाद। भाई, हिंदू पर्व समारोह समिति, वैसे तो हिंदू पर्व समारोह समिति को 40 साल हो गए, लेकिन बीच में 2 साल तो कोरोना के वजह से नहीं हुआ रामलीला, और कुछ साल हमारे ग्राउंड सेक्टर 7 में इससे पहले उधर होता था, जो डीडीए ने उसको एक्वायर कर लिया, तो उसमें पानी की टंकी लगा दी थी और उसके बाद से लगातार इसी में चल रही है। इस बारी हमारी 31वां ये रामलीला महोत्सव है ये, और हिंदू पर्व समारोह समिति ये 52 रामलीलाओं में ये पहले नंबर पे आई है इस बारी, और कई बारी हमारे रामलीला को पुरस्कार मिल चुका है। और हिंदू पर्व समारोह दिखाती क्या है, ये देखिए राम का कोई ये कहानी नहीं है और ना कोई ऐसी चीज़ है जो इसको मामूली रूप से इसके विवरण कर सकते हैं। ये हकीकत है, ये सच्ची चीज़ें हैं। ये राम जी सच्चे हैं, सच्चे थे। राम का अवतार सच्चा था और सच्चा ही रहा। और जो चीज़ें जो दिखाई जा रही है, हमारे बहुत सारे लोगों ने, प्रोटेक्शन ने बहुत कुछ कहा, भाई राम तो थे ही नहीं। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा, राम अगर होते नहीं तो धरती नहीं होती, और ये इतनी सब चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं होता। ये राम से ही सब कुछ है, और आपको राम सेतु दिखाया गया है। राम सेतु वैज्ञानिकों को दिखा दिया,
अब श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उत्पन्न होती है, मिलती है, जिसको देखने के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत सारी चीज़ें जाते हैं और उस पर सोच भी करते हैं। देखिए, हमारे रामलीला में भीड़ बहुत आती है, क्योंकि हमारी जो रामलीला है लोग देखने आते हैं, हमेशा भीड़ रहती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होता इसमें। हमारे अपने लोग, हमारे 70 अपने लोग हैं, हिंदू पर्व समारोह समिति के लोग हैं जो इसमें लगे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोई 30 सिक्योरिटी गार्ड हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इसको सफल बनाने में अपनी पूरा प्रयास और अपनी, आप ये समझे कि जितनी भी ताकत है वो सब झोंकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ग्राउंड टीम के लड़के हैं, जिनका काम सिर्फ ग्राउंड देखना ही है, वो ग्राउंड देखते हैं। हमारे चेयरमैन साहब सतीश ढुल जी हैं, उनका काम है ग्राउंड के बाहर जितनी भी व्यवस्था है सिक्योरिटी का, वो सारा उन्होंने देखना होता है। हमारे मनीष बंसल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनका काम है वो अपने काम को भरपूर निभाते हैं। हमारे कैशियर साहब हैं सतपाल बंसल जी हमारे लिए कैश का बहुत रहता है मुश्किल कई बारी, तो सतपाल बंसल जी अपने जेब से ही कई बारी 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च कर देते हैं उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये रामलीला सभी की है और सभी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हमारे को दान दाता के रूप में दान देते हैं और उससे हम रामलीला करते हैं। जय श्री राम। 31 वर्ष हो गए हिंदू पर्व समारोह समिति को रामलीला करते हुए, और ये रामलीला रोहिणी की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक है। और यहीं से कुछ लोग अलग हुए और उन्होंने 11 सेक्टर या डिफरेंट जगह पर रामलीला की। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप ये रामलीलाओं की जननी है रोहिणी की। और ये रामलीला पहले टेंट से, घरों से शुरू हुई और कलाकार खुद जो अपने घर के बच्चे हुआ करते वो कलाकार होते थे। और आज 31 वर्षों बाद आप देख सकते हैं कि तकनीकी रूप से डिजिटल रामलीला भी, ये रोहिणी की पहली रामलीला जो 7 वर्ष पूर्व हमने शुरू की एक्सपेरिमेंट करके, और आज ये इतनी सफल है कि आप देखिए मेले में तो जगह होती नहीं, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, और रामलीला में उससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ के दर्शक सिर्फ रामलीला का मंचन देखने आते हैं। आदरणीय पूर्व MLA साहब जय भगवान जी परसों आए, उन्होंने ये कहा कि मैं विभिन्न रामलीलाओं में गया और ये रामलीला मैं 2 घंटे देख के गया, क्योंकि यहाँ से उठने का मन नहीं होता। और ये मंच हमने कोई पॉलिटिकल मंच नहीं बनाया कि जहाँ बड़े बड़े आदमी को बुलाएं, सम्मानित करें। हमारे जो दानदाता है सिर्फ वही आते हैं, और सिर्फ ये ध्यान दिया जाता है कि उत्कृष्ट क्वालिटी की रामलीला हम कर सकें। 6 वर्ष पहले हमें सुरक्षा एवं स्वच्छता के अनुरूप प्रथम पुरस्कार मिला था, और इस वर्ष भी हमें जो आपकी ये जो ये क्या नाम आपकी जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसकी एक संस्था ने हमें प्रथम पुरस्कार दिया है। आज वो हमारे मंच पे हमें प्रथम पुरस्कार देने के लिए आएंगे। मेले में तो आकर्षण झूले हैं डिफरेंट तरह के जो हर वर्ष होते हैं, गेम्स हैं, कुछ भांति भांति के फूड स्टॉल्स हैं चांदनी चौक के, और हर वर्ष की भांति अब की बार भी रामलीला की रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की 3 एफी की 3 पुतले होंगे। कल दहन होगा। देखिए कल बारिश की इतनी दुर्व्यवस्था रही, 2.5 घंटे में यहाँ 1.5 फुट पानी था। पूरी समिति आज पूरे दिन लगी रही। हम इस वर्ष इस काबिल हो सके कि आज हम लीला का मंचन कर पा रहे हैं। और अभी देखिए लीला शुरू हुई है, अंदाजा 3-3.5 हजार आदमी आके बैठ चुका है ऑलरेडी। सबको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सनातनी पार्टी है। सनातनी का हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसका प्रचार प्रसार किया है, और हमें भी गर्व है कि हम हिंदू हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे वो काशी का मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन का मंदिर हो, चाहे वो राम मंदिर हो, अनेकों मंदिरों का जो लोकार्पण जो बहुत भव्य रूप दिया है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। और मैं कुछ ही महीनों में बनारस के अंदर जो हमारा मंदिर है वो बहुत जल्द ही जो हमारा पाठ है उसके अंदर सम्मिलित होने वाला है मंदिर के अंदर। और वृंदावन के अंदर भी हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ काम चल रहा है। तो यही कहूँगा कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके कार्यकाल में हर सनातनियों का मान सम्मान बढ़ रहा है। यही शुभकामना देना चाहूँगा कि हम सब राम भक्त हैं और राम के पद चिन्हों पे हम सब चलते हैं। और सभी रामलीला के आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक रामलीला को करना। कितने दिन से सतीश ढुल जी जो रामलीला के प्रधान हैं, कितने दिन से वो सोए नहीं है। उससे पहले भी इसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है, किस प्रकार से रामलीला हो, कोई हादसा ना हो, हर चीज़ का यहाँ पर बखूबी से ध्यान रखा जाता है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।